हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद सारिका में। आज हम क्लास 3 का मैथ्स का चैप्टर 2 देखने वाले हैं, प्ले विथ नंबर्स। ठीक है बच्चों, आपने स्टैंडर्ड 2 में बहुत सारे नंबर्स के साथ एडिशन, सब्ट्रैक्शन और एक्सटेंडेड फॉर्म वो सब कुछ देखा होगा। ठीक है, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं बहुत सारे इसमें बताया गया है क्या क्या हम नंबर्स के साथ कर सकते हैं। ये जो आपको पहला पेज दिया है उसमें दिखाया है एक पोस्टर पहले ज़माने का, एंशिएंट टाइम का, मतलब कि आज से करीब बहुत 100 साल पहले, जब इंसान उतना डेवलप नहीं था, उसको नहीं आता था काउंट करने, नंबर्स क्या होते नहीं पता थे। तो इस पिक्चर में दिखाया गया है कि एक आदमी कुछ टिक कर रहा है, मतलब जो केव के बाहर वो बैठा है यहाँ पर, वहाँ पर कुछ टिक कर रहा है। तो ये लड़कियाँ पूछ रही कि जब नंबर्स नहीं थे तब कैसे काउंट किया जाता था। तो तब लोग क्या करते थे, किसी भी इस पे मतलब ट्री पर या फिर उनकी जो केव है उसकी दीवार पर वो लोग कुछ भी ऐसे निशान बनाते थे, ऐसे 1 2 3 4। उसके बाद धीरे धीरे जब और मतलब इवॉल्व हुआ इंसान, तो उसके साथ साथ आगे बढ़ता गया, 1 2 3 4 ऐसे करके 9 तक नंबर बने। फिर उसके बाद ज़ीरो नहीं था तो ज़ीरो उसके बाद आया, उसको 1 के साथ मतलब 1 के बाद लगाया गया, तो ऐसे 10 नंबर आया। और ये जो एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये है कि जो ज़ीरो नंबर होता है ना, वो हमारे इंडिया में एक ग्रेट मैथमेटिशियन थे, उन्होंने दिया था। ठीक है, तो इस तरह से नंबर बने। यहाँ पर देखिए आपको दिया हुआ है, जस्ट आपको ये दिया हुआ है कि 9 यूनिट्स प्लस 1 यूनिट कितना होता है, ये सब आपको पता है। 9 + 1 10 यूनिट्स होता है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर एक बीड्स का नेकलेस बनाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले अलग अलग बीड्स दिए, बीड्स मतलब मोती। तो यहाँ 9 बीड्स है, यहाँ 1, इसको प्लस करके ये एक नेकलेस बनाया गया है। और ये पूरे नेकलेस में 10 बीड्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से ये 10 बीड्स से 1 नेकलेस बनाया गया, मतलब 110 से एक नेकलेस बनाया गया है। तो ठीक है, यहाँ पर ऐसे कितने नेकलेस बनाए हैं, 9, और हर एक नेकलेस में 10 बीड्स है। ठीक है, तो 10 बीड्स प्लस 1 1, 9 10s प्लस 1 10, ये दोनों को प्लस करने पे क्या आता है, 9 10 प्लस 1 10 इज इक्वल टू 100। ओके, ऐसे आपको और भी चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि 100 से क्या क्या। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक आपको क्यूब दिया हुआ है, उसमें 100 छोटे 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 क्यूब्स है। ये 100 रुपीज़ का नोट है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे स्टिक्स के बंडल्स बनाए गए, एक बंडल में आपके 100 स्टिक्स है, मतलब 10 टेंस ऑफ स्टिक्स मेक्स 100 स्टिक। यहाँ पर 10 10 के 10 नोट्स हैं, तो इस तरह से 100 बनता है। यहाँ पे फ्लावर्स है, यहाँ पर एक बड़ी सी बीड्स की एक स्ट्रिंग बनाई गई है, यहाँ इसमें 100 बीड्स है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या करना है, एक एक्टिविटी दी है हमको, उसको कंप्लीट करना है। कैसे करेंगे, और हाँ एक चीज़ और याद रखने वाली है। देखिए बच्चों, कि आपने बहुत बार क्रिकेट में देखा होगा कि इस क्रिकेटर ने सेंचुरी बनाया, इसने हाफ सेंचुरी बनाया। तो सेंचुरी का मतलब क्या होता है, सेंचुरी का मतलब होता है 100। मतलब किसी क्रिकेटर ने अगर सेंचुरी मारी है तो उसने 100 रन्स दिए हैं, ऐसा। तो सिर्फ क्रिकेट में नहीं होता सेंचुरी, सेंचुरी का मतलब ही होता है 100, कोई भी 100 चीज़ या यूनिट्स, ऐसा। और एक दूसरी बात आपको याद रखनी है कि 10 टेंस मीन्स 100। 10 टेंस मतलब 10 अगर 10 टाइम्स आए तो वो 100 होता है, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा। ओके, यहाँ 100 मीन्स 100। ओके, और सबसे इम्पॉर्टेंट, आपको कभी कभी मेंटल सम्स का भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो उसमें आपको पूछा जाएगा कि विच इज़ द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। तो हम आप आंसर में लिखोगे 100 इज़ द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। 100 में कितने हैं,
1 2 3 ऐसे 3 डिजिट है, ये सबसे छोटा नंबर है, ठीक है। अगर आपको पूछा गया बिगेस्ट 2 डिजिट नंबर, तो बिगेस्ट 2 डिजिट नंबर विल बी 99, ठीक है। इस तरह से आगे आगे आप देखेंगे। यहाँ पर आते हैं, हमको एक एक्टिविटी दी है, यहाँ पर 20 नंबर दिया हुआ है। अब 20, 11 + 9 अगर हम करते हैं तो हमको 20 मिलता है, ठीक है। तो हम 10 में कितना प्लस करेंगे कि हमको 20 मिले? बहुत ही सिंपल सी बात है, अगर हम 10 में 10 प्लस करेंगे तो हमको 20 मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर दिया है 16 में हम कितना प्लस करें कि हमको 20 मिले, तो 16 के बाद हम 20 तक काउंट करते, 16 17 18 19 और 20, तो हमको और 4 काउंट करने, तो हमारे 20 बन जाएंगे। अब हम 15 में कितना प्लस करें कि हमारे 20 बने? ईजी है, 15 के बाद आप काउंट करो 20 तक। 15 के बाद कौन सा नंबर है? 16 17 18 19 20, मतलब 5। तो यहाँ पे हम 5 अगर करते हैं काउंट तो 15 में तो 20 बन जाता है। इसी तरह से 7 और 8 का है, 7 में हमको कितना काउंट करना पड़ेगा कि हमारे 20 बन जाए? तो कितना काउंट करना पड़ेगा? देखिए बच्चों, 7 के बाद आप 20 तक नंबर बोलते जाओ, ठीक है। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब कितने हुए? हमारे टोटल 13 उंगलियां हुई है, तो 13 होगा, ठीक है। अब ऐसे ही 8 में हम कितना करें कि ये हो जाए, ठीक है। तो आप 8 के बाद 20 तक काउंट कर सकते हैं। तो मैंने अगर इसमें 12 किया तो मेरे 20 कंप्लीट हो जाएंगे। इस तरह से नेक्स्ट दिया है 100, ये आपके लिए होमवर्क है, ओके। अब नेक्स्ट दिया है, मैं यहाँ फिर भी एक बार बता दूँ, 100 95 में कितना प्लस किया तो 100 आएगा? ऑब्वियसली 5। 95 के बाद आप काउंट करो 100 तक, 95 96 97 98 99 100, ओके। तो ये हो गया हमारा कितना? 500। इस तरह से आप कोई भी दो नंबर करके समझो, 50 + 50 100 होता है, 0 + 100 100 होता है, 91 + 9 100 होता है। इस तरह से आप और भी कोई दो नंबर लिख के यहाँ कर सकते हैं। फिर आपका नेक्स्ट आता है यहाँ पर, काउंट द ब्लॉक्स ऑफ 10 एंड राइट द करेक्ट नंबर इन द स्पेस। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ब्लॉक्स दिए हुए, मतलब एक ब्लॉक में कितना है? 10 है, 10 अपना ये रखा हुआ है ब्लॉक, ठीक है। एक ब्लॉक में 10 रखा हुआ है, छोटा छोटा क्यूब। तो ये कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7, ये टोटल कितने हुए? 7 ब्लॉक्स हुए, ठीक है। बट एक ब्लॉक में कितना है? 10 है, तो इसका मतलब ये 70 हुआ। और यहाँ पे 1 2 3 मतलब 10 20 30, तो ये 30। और यहाँ पे 10 20 30 40 50 60 70, तो 70 + 30। तो इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है? 100। इसी तरह से यहाँ पे कितने हैं? 10 20 30 40 50 60 70 80 90, ठीक है। अगर ये 90 हमने यहाँ लिखा और ये एक ब्लॉक का कितना हुआ? 10, इसको हम प्लस करेंगे तो 100 आ जाएगा, ओके। अब क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कि 80 यहाँ दिया हुआ है। अब यहाँ पे कितने हैं? 10 20, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 20। तो 80 + 20 मिलके कितना बनेगा? 100, ओके। इस तरह से ही यहाँ पे एक नंबर लाइन दी हुई है। श्रुति एक लड़की है जिसने स्कोर किया है 85 रन्स। अब यहाँ 10 का डिफरेंस दिया हुआ है, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। अब इसमें पूछ रहे कि हाउ मेनी मोर रन्स मतलब और कितने ज़्यादा रन विल शी नीड टू कंप्लीट अ सेंचुरी। अगर उसको सेंचुरी बनानी है तो उसको और कितने रन बनाने पड़ेंगे, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था सेंचुरी का मतलब क्या होता है? सेंचुरी मीन्स 100। तो 100 में से अगर हम 85 को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास बचते हैं 15। तो उसको और मोर 15 रन्स बनाने होंगे तो उसकी सेंचुरी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से ये दिया गया है। अब यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी करनी है। आपको क्या करना है?
घर में आपके गेहूँ चावल जो भी सीड्स होते हैं ना, समझो कोई भी आपके पास है, तो वो एक मुट्ठी में लेना है आपको, उसको काउंट करना है और यहाँ पर सब लिखना है। और अगर वो 100 से ज़्यादा होते हैं तो लिखना है, 100 से कम होते हैं तो लिखना है। ठीक है, ये आप अपने घर पे कर सकते हैं। उसके बाद आपने लास्ट सेकेंड स्टैंडर्ड में देखा था, आपको 2 नंबर्स तक को इंट्रोड्यूस करवाया था, 99 तक को। अब यहाँ क्लास 3 में आपको 100 के जो मल्टीपल्स होते, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 और उसके बाद 1000, इस तरह से आपको बताया जाएगा। तो ये जो आपको ब्लॉक दिख रहा है, एक ब्लॉक में 100 क्यूब्स है, तो ये 100 हुआ। यहाँ पर 2 क्यूब्स है तो 100, 200, इस तरह से। तो इसी वैसे ही 300, 400 सब दिया है। यहाँ पे देखिए मीनिंग ऑफ सिंबल है, फिर फिगर्स में, फिर नंबर नेम जिसे कहते हैं हम लोग, नंबर इन वर्ड्स, वो दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे 100 का दिया हुआ है सेम। ये ब्लॉक में कितने हैं, 100 क्यूब्स है, प्लस एक क्यूब आपको बाहर निकाल के दिया है। इसका मतलब क्या हुआ, 101, 102। इसको आपको नंबर में भी लिखा है और वर्ड्स में भी लिखा है। इस तरह से आपको 110 तक ये आपको फील करना है। ये आप कर लोगे क्योंकि आपने सेकेंड स्टैंडर्ड में भी ये किया हुआ है। ठीक है, ओके। अब आता है 3 डिजिट नंबर। 3 डिजिट नंबर देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सिंबल दिया हुआ है। ये देखिए आपको एच दिखाई दे रहा है, ये जो बैग बना हुआ है उस पर एच दिखाई दे रहा है। तो एच का मतलब 100 है। और मैंने जैसे पहले बताया आपको, ये जो नेकलेस दिख रहा है उसमें हर एक नेकलेस में 10 बीट्स है, मतलब कि ये एक नेकलेस को हम लोग टेंस बोल सकते। हाँ ठीक है, और ठीक है, तो इस तरह से यहाँ 100, टेंस और यूनिट का कॉलम दिया हुआ है। आपको नंबर इन फिगर्स लिखना है और नंबर इन वर्ड्स लिखना है। तो फर्स्ट एग्जांपल में 200 दिया है, 1 2, तो 200 लिख दिया। 10 कितने दिए हैं, 1 2, तो यहाँ 2 लिख दिया। यहाँ कुछ भी यूनिट्स नहीं दिए हुए, छोटे छोटे बीट्स नहीं दिए हमको, तो 0 लिखेंगे। और इसको पढ़ेंगे क्या, 220, और इसका नंबर नेम हम लिखेंगे 220। ओके, अभी नेक्स्ट आपको क्या दिया हुआ है, 400 दिए, 1 2 3 4, तो आपने यहाँ पे 4 लिख दिया। फिर नेकलेस कितने दिए, 1 2 3, तो ये 10 के हैं तो 3 10s हो गए। और देखिए जो 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 बीट्स इस नेकलेस में नहीं आए हैं उनको ऐसे ही रख दिया गया। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 यहाँ दिया हुआ है। ये टोटल सब मिलके कितना बनता है, 436। मतलब इसको अगर हम वर्ड्स में लिखेंगे तो 436। इस तरह से सब कुछ है। ठीक है, अब हम अपना एक एक्सरसाइज देखते हैं, नेक्स्ट पेज पर है। ओके, यहाँ पे उससे पहले, एक्सरसाइज से पहले एक और दिया हुआ है आपको, विराज, धवन एंड शरयू, ये 2 बच्चे और एक लड़की, ये सब बच्चे मिलके क्या कर रहे हैं, बीड्स के साथ कुछ खेल रहे हैं या स्ट्रिंग बना रहे हैं। तो इसने देखिए 100 का बनाया है, इसने 7 का बनाया है, 10s का, और इसने यूनिट्स इसके पास बच गए। ठीक है, तो इन तीनों को मिला के वो कैसे 476 नंबर बनते हैं, तो वो अभी वो बना हुआ है। अभी इसके पास 400 बने थे, तो इसने जो 100 वाला जो था कॉलम, उसके अंदर सारे अपने डाल दिए। और इसने कितना बनाया था, 7 10s, तो उसने 10s वाले कॉलम में डाल दिया। और इसके पास कितने यूनिट्स बचे थे, 6, तो उसने 6 में डाल दिया। तो इस तरह से ये नंबर, ये 100 ये 4 है, ये जो 10 है ये 6 है, और ये यूनिट वो 7 है, सॉरी, और ये यूनिट 6 है। इस तरह से ये नंबर बना है। अब हम अपना एक्सरसाइज नंबर 1 देखते हैं, पहला एक्सरसाइज। ठीक है, आप इसमें देख लीजिए, मैंने इसको एक सॉल्व करके भी दिखाया हुआ है, ये देखिए, दिखाई दे रहा है। अभी तक मैंने आपको जो भी बताया उसके बारे में है। आपको क्या क्या याद रखने वाले पॉइंट्स है वो, सेंचुरी मतलब 100 यूनिट्स, 10 10s मतलब 100 यूनिट्स, 100, और 100 इज़ द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। ओके,
अब उसका एक्सरसाइज नंबर 1 में क्या दिया है आपको, राइट द नंबर इन फिगर्स एंड इन द वर्ड्स। आपको यूनिट टेंस और 100 दिया है और बीट्स रखे हुए, ठीक है। तो पहला देखिए क्या है, कितने हमारे हैं, यूनिट में कितना है, टेंस में कितना, 100 में कितना है, 100 में है 1 2 3 4 5 6 7, तो मैंने यहाँ 7 लिखा, 1 2 3 4 5 6 7, सेम 7, यूनिट में भी 7 है ऐसा, तो 3 7 यहाँ आ गए, ठीक है। तो इसको हमने पहले लिखा है फिगर्स में, फिगर्स में मतलब नंबर्स में, और उसके बाद वहाँ पूछा है राइट इन वर्ड्स, वर्ड्स का मतलब नंबर नेम। तो कितना हुआ ये देखिए, ये हुआ है 777। इस तरह से दूसरा है 100 वाले कॉलम में कितना है 7, टेंस वाले में 1 और यूनिट वाले में 4, ठीक है। तो ये कितना हो गया 714, तो वो मैंने नंबर और वर्ड्स दोनों में लिखा है। फिर थर्ड अपना हो गया, इसमें सिर्फ 100 के कॉलम में सिर्फ दो है बीट्स, ठीक है। तो ये क्या हुआ है 2, और इसमें भी कुछ नहीं है और इसमें भी कुछ नहीं, तो मैंने 0 0 लिखा है। इसका मतलब कितना हुआ ये हुआ अपना 200। 200 इज नंबर और 200 इन वर्ड्स, ओके। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज, आप चाहे तो देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देखिए, ओके डन, ओके इसका भी ले लीजिए आप, ओके। सेकेंड क्वेश्चन आपको दिया गया है राइट द गिवन नंबर्स इन वर्ड्स। आपको कुछ नंबर्स दिए हुए हैं और आपको उनका नंबर नेम लिखना है, मतलब उसको वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 435, सेम मैंने वो, आपने स्पेलिंग तो सीखी होगी 1 to 100 सेकेंड क्लास में, सेम आपको वही स्पेलिंग अप्लाई करके यहाँ लिखनी है 435, ठीक है। फिर ये है 279, ये देखिए ये क्या है, यहाँ पे 0 है, टेंस की जगह पे क्या है 0 है, तो ये क्या होगा 508, ये होगा 777, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, राइट द नंबर्स इन फिगर्स। अब आपको क्या किया है, नंबर नेम दिया हुआ है, वर्ड्स में दिया हुआ है, और आपको फिल करना है इसको फिगर्स में, मतलब आपको नंबर में लिखना है। तो पहले हम इसको रीड करेंगे, क्या है 867, तो 800, ठीक है। तो सबसे पहले हम ऐसा बना लेंगे यूनिट, टेंस और ये 100। तो 100 के प्लेस पे क्या दिया है आपको 8, तो हमने 100 के प्लेस पे 8 लिख दिया। अभी आपको 10 के प्लेस पे क्या बोल रहे हैं 60, तो यहाँ हमने 6 लिख दिया, और यूनिट के प्लेस पे 7, तो हमने ये 7 लिख दिया। इस तरह से आपको वर्ड्स से फिगर में अगर कन्वर्ट करना है तो इस तरह से करेंगे। सेम 449, 601, 340, ठीक है। अब आपका देखिए नेक्स्ट टॉपिक आता है, ये लेक्चर थोड़ा लंबा हो रहा है क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा है, शायद मैं पूरा कवर ना कर पाऊँ, बट हम पार्ट 1 पार्ट 2 में देखेंगे ऐसा। यहाँ पे आपको एक नया टॉपिक आता है, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू तो आपने सेकेंड स्टैंडर्ड में भी देखा है, बट ये फेस वैल्यू क्या होती है। हाँ बच्चों, तो ये नेक्स्ट टॉपिक क्या है, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट इन अ नंबर। सपोज़ कोई नंबर दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे क्या नंबर दिया है 524, तो अब इसमें क्या पूछा है देखिए, फेस वैल्यू ऑफ 5। अब ये जो नंबर है 5, ये जो आपको दिख रहा है ये 100 की प्लेस पे जो है, इसका फेस वैल्यू पूछा गया है। तो अगर हमें किसी भी नंबर का फेस वैल्यू पूछा जाता है तो वो नंबर खुद ही होता है। यहाँ पे देखिए, अगर मुझे 5 का फेस वैल्यू पूछा होगा तो उसका वही सेम नंबर 5 ही होगा, और अगर मुझे 2 का फेस वैल्यू पूछा जाता है तो उसका भी फेस वैल्यू 2 ही होगा, और अगर मुझे 4 का पूछा जाता है जो यूनिट की प्लेस पे है तो उसका भी सेम फेस वैल्यू वही नंबर होगा, सेम 4 ही। बट अगर इसी सेम नंबर का 524 का मुझे प्लेस वैल्यू पूछा जाता है तब क्या होगा,
तब हमको इसकी पोजीशन देखनी पड़ेगी। पोजीशन मतलब कि वो किस पोजीशन पे, किस प्लेस पे है। यहाँ पे देखिए 4 कौन सी पोजीशन पे है, यूनिट के, 2 10 के और 5 100 के। तो यहाँ पर प्लेस वैल्यू क्या होगा, 5 का प्लेस वैल्यू 100 के प्लेस पे है, इसलिए इसका प्लेस वैल्यू 5 होगा, और 2 का 20 होगा, और 4 का 4 ही होगा। तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि अगर आपको फेस वैल्यू पूछा जाए किसी भी डिजिट का तो वो सेम डिजिट होता है, और अगर आपको उसका प्लेस वैल्यू पूछा जाए तो आपको उसकी पोजीशन देखनी होगी, उसकी प्लेस देखनी होगी कि वो यूनिट है, 10 है या फिर 100 है। इस तरह से ये सेकेंड भी दिया हुआ 809। तो फेस वैल्यू 8 की क्या है, 8 की 8 ही होगी। हाँ, और फेस वैल्यू ऑफ 0 इज़ ऑलवेज 0। अगर आपको किसी भी प्लेस पे कैसा भी कुछ भी होता है, चाहे उसकी फेस वैल्यू हो या प्लेस वैल्यू हो, 0 की फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू हमेशा 0 ही होगी। और यहाँ फेस वैल्यू ऑफ 9 क्या है, यहाँ पे ये यूनिट के प्लेस पे हो चाहे किसी भी पोजीशन पे, उससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हमें फेस वैल्यू पूछी जा रही है तो इसका 9 का 9 ही होगा, वही सेम नंबर होगा जिसकी फेस वैल्यू पूछी गई है। बट अगर हम इसकी प्लेस वैल्यू देखेंगे तो हमको इसकी प्लेस देखनी पड़ेगी। जैसे कि 8 की क्या प्लेस है, 8 की प्लेस है 100, ओके। तो यहाँ पर इसकी प्लेस वैल्यू 800 हो जाएगी। अब मैंने जैसे बताया प्लेस वैल्यू हो 0 की या फेस वैल्यू, उसकी हमेशा 0 ही होगी। यहाँ पे 9 की पोजीशन क्या है, यूनिट, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इज़ 9। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको एक्सरसाइज 2 दी हुई है, वो मैं आपको इसमें दिखाती हूँ, मैंने सॉल्व की हुई है। इसमें आपको 3 बातों का ध्यान रखना है ये सॉल्व करते हुए, कि द फेस वैल्यू ऑफ डिजिट इन अ नंबर इज़ द सेम एज द डिजिट। आपको ट्रू फॉल्स में, मैथ्स में, या फिर आपको फिल इन द ब्लैंक्स, ऐसे इसमें ये सब पूछ सकते हैं। तो किसी भी डिजिट की फेस वैल्यू वो नंबर सेम होता है, इसका मतलब ये। सेकंड क्या है, द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट इन अ नंबर डिपेंड ऑन इट्स पोजीशन। किसी भी डिजिट का प्लेस वैल्यू किस पे डिपेंड होता है, उसकी पोजीशन पे, कि वो किस पोजीशन पे है, मतलब वो यूनिट पे है, टेंस पे है या फिर 100 पे है। और थर्ड याद रखने वाली चीज़ क्या है, द फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 0 इज़ ऑलवेज 0। ये आपको याद रखना है। यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 2 है, फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है। एक नंबर दिया है आपको 460, ओके। इसका आपको क्या है, इस नंबर में आपको फेस वैल्यू पूछा हुआ है, 4 का, 6 का और 0 का। तो ऑब्वियसली फेस वैल्यू तो वही सेम नंबर होता है, 4 का 4, 6 का 6 और 0 का 0। बट प्लेस वैल्यू यहाँ पूछी गई है, तो प्लेस वैल्यू में आप हमको क्या देखना है, इसकी पोजीशन देखना है। तो ऑब्वियसली 4 की पोजीशन क्या है, 100, तो ये 400। 6 की पोजीशन 10 है तो ये 60, और 0 ऑब्वियसली यूनिट है तो ये 0 विल बी ऑलवेज 0। सेकेंड क्या है, इन द नंबर 519 एक नंबर दिया, उसकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों पूछी हुई है 5 की। तो हमको अगर फेस वैल्यू चाहिए तो ऑब्वियसली फेस वैल्यू मतलब वही नंबर होगा, बट अगर प्लेस वैल्यू है तो इसकी पोजीशन हमने देखी, ये 100 पोजीशन पे है तो यहाँ 500 हो गया। अब सेकंड नंबर क्या दिया है आपको, 915। इसमें भी सेम 5 की पोजीशन पूछी गई है, मतलब फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू। तो इसकी क्या है, फेस वैल्यू ऑब्वियसली वो 5 ही होगा, और प्लेस वैल्यू के लिए हम इसकी पोजीशन देखेंगे, इसकी प्लेस देखेंगे। तो ये यूनिट के प्लेस पे है इसीलिए इसका 5 होगा। अब 951 इस नंबर में देखिए, इसमें 5 की फेस वैल्यू सेम वही 5 ही रहेगी, बट प्लेस वैल्यू उसकी प्लेस के हिसाब से, यहाँ किस प्लेस पे है, ये 10 की प्लेस पे है तो इसकी प्लेस वैल्यू 50 हो गई। और फोर्थ में 905 में 5 की फेस वैल्यू क्या होगी, नहीं यहाँ 5 की फेस नहीं, यहाँ 0 की पूछी है, तो 0 की तो हमको पता है 0 की फेस वैल्यू 0 ही होगी, और इसकी प्लेस वैल्यू भी 0 ही होगी, ओके।
इन चारों क्वेश्चन या इन तीनों क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि फेस वैल्यू वही है, सेम फाइव की फाइव ही है, बट यहाँ पे प्लेस वैल्यू चेंज हो रही है। क्यों चेंज हो रही है? क्योंकि इसमें भी इसकी प्लेस 100 है, इसमें यूनिट पे है और इसमें टेंस में। क्योंकि 5 की प्लेस चेंज हुई है इसीलिए इसकी प्लेस वैल्यू भी चेंज हुई है, और बट फेस वैल्यू नहीं चेंज होती, वो सेम नंबर रहता है। ठीक है, अब यहाँ क्या है, अंडरलाइन द प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट। यहाँ पे आपको नंबर्स दिए हैं, उसमें अंडरलाइन किया है और आपको उसकी प्लेस वैल्यू लिखनी है। अब फर्स्ट में कैसा 1 पे अंडरलाइन किया है, तो ऑब्वियसली ये 100 की पोजीशन पे है, तो इसका क्या होगा, प्लेस वैल्यू 100 होगा। यहाँ पे 9 है तो 900 होगा। यहाँ ये 5 10 की प्लेस पे तो 50 होगा। 0 है तो 0 होगा। यहाँ 8 यूनिट की प्लेस पे है इसलिए 8 होगा। यहाँ पर 8 10 की प्लेस पे है इसलिए 80 होगा। बट यहाँ पे 1 का पूछा है तो 1 की प्लेस क्या है 100, इसलिए ये यहाँ 807 0 का प्लेस 10 का है, बट इसका 0 है तो ऑब्वियसली ये 0 ही होगा। ठीक है, हाँ तो बच्चों ये है एक्सरसाइज नंबर 3। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, राइट द नंबर फ्रॉम एक्सपांडेड फॉर्म। 5h + 6t + 7u। यहाँ h का मतलब है 100, t का मतलब है 10 और u का मतलब है यूनिट। ये पूरा एक्सरसाइज मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। ओके, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, सी अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए 5 6 7, तो आपको 100 के पोजीशन पे जो 5 है, 10 का जो 6 है और यूनिट के प्लेस पे जो 7 है, इन तीनों को एक साथ ऐसे लिख देना है। ओके, तो ये हो गया 567। ये 2h + 0 10 + 5 यूनिट्स। तो देखिए यहाँ पे 0 है तो आपको 0 लिखना है यहाँ। हाँ, तो 205 हुआ है। इस तरह से 467 और ये 330, 999 और 800। यहाँ 800 में देखिए 10 के प्लेस पे भी आपको 0 मिलेगा और यूनिट में भी 0 मिलेगा, तो आपको यहाँ 0 0 दोनों लिखना है, उसको स्किप मत करना आप। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज, यहाँ देखिए आपको एक्सपांडेड फॉर्म दिया गया है और आपको यहाँ नंबर बनाना है, यूनिट टेंस 100। तो आप देखिए 100 के प्लेस पे क्या है 5 है, तो यहाँ 5 लिख देंगे। पूरा ये 0 0 लिखने की ज़रूरत नहीं, उसको हमको शॉर्ट बनाना है नंबर। ये एक्सपांड करके दिया हुआ, इसका शॉर्ट फॉर्म करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 10 के प्लेस पे 3 है और यूनिट के प्लेस पे 8 है, तो ये 538। इसी तरह से 139, उसके बाद 605। अब देखिए यहाँ पे आपने 6 लिखा, आपको 10 के प्लेस पे 0 दिख रहा है, तो इसको स्किप नहीं करना है, आपको लिखना है यहाँ पे। उसके बाद यूनिट के प्लेस पे 5, तो 605। उसके बाद 470। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपांडेड फॉर्म। यहाँ आपको नंबर्स दिए और आपको एक्सपांड करके लिखना है, तो आप इस तरह लिख सकते हैं। ये 100 के प्लेस पे है 5, तो 500 प्लस ये 10 के प्लेस पे है 90 और ये यूनिट के प्लेस पे 6, तो इस तरह इसको एक्सपांड करके आपको लिखना है। ये 460 + 9, ये 600 + 0 + 0, यहाँ 900 + 0 + 1, 900 + 90 + 9। ओके, नाउ द फोर्थ क्वेश्चन, राइट द गिवन नंबर इन एक्सपांडेड फॉर्म। ये 287, तो ये 100 की प्लेस पे है तो 2h लिख दिया, 8 की प्लेस पे है तो 10, 7 के प्लेस पे है तो यूनिट। इस तरह से ये आपको सारा कुछ करना है। ओके, वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अब आपको नेक्स्ट क्या दिया है, देखिए यहाँ पर दिया है आपको, यहाँ पे देखिए एक आपको एक्टिविटी दी हुई है। क्या करना है आपको, एक ऐसा पेपर लेना है, ऐसे एक स्ट्रिप बनानी है आपको। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ये शायद आपको क्लासरूम में करवाए,
टीचर्स। ऐसे 7 ऐसे करना है और उस पर ना ये नंबर लिख देने हैं आपको। 735 को इस तरह लिखना है, 700 प्लस 30 प्लस 5, और फिर ना आपको फोल्ड करना है। इसमें फोल्ड करने पे आपको 0 प्लस ये फोल्ड हो जाएगा। तो जब आप फोल्ड करेंगे तो आपको ऐसा दिखेगा, और जब आप खोल देंगे, सॉरी फोल्ड कर, हाँ, तो ऐसा दिखेगा आपको, मतलब ये सब छुप जाएगा। सिंपली 735 का मतलब है, सिंपली ये बात कहना चाह रहे हैं वो कि 735 का मतलब है 700 प्लस 30 प्लस 5। सिंपल आपको यही समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। अब क्या दिया है, राइट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम नंबर। सेम नंबर के डिफरेंट फॉर्म आपको करने हैं। ये जो हमने पीछे सेम किया वही है। 278 दिया, इसमें से 100 कितने हैं, टेंस कितने हैं और यूनिट कितने हैं। सेम आपको यही करना है और कुछ नहीं करना है। इसमें ये बताया है कि हम लोग इसको और किस किस तरीके से लिख सकते हैं। इसको इस तरह से लिख सकते हैं 200 प्लस 70 प्लस 80, बट अगर हम इसको यूनिट में देखना चाहें तो ये हम 278 यूनिट भी बोल सकते हैं। इसको हम 27 टेंस, मतलब ये देखिए, ये इसको हम 27 टेंस और ये 8 यूनिट्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। इस तरह से ये बताया गया है। अभी अगर हम ये देखें तो देखिए 567, इसको तो हम जानते हैं कि 500 प्लस 6 टेंस प्लस 7 यूनिट्स इस तरह से लिख सकते, बट हम और कैसे इसको लिख सकते, इसको हम लोग 567 यूनिट इस तरह भी लिख सकते हैं। और अगर हमको इसको साथ में लिखना है तो हम 56 टेंस प्लस 7 यूनिट्स भी लिख सकते हैं। और अगर नंबर में लिखना हो तो 560 प्लस 7 इस तरह लिख सकते हैं, ओके। नाउ अब यहाँ 905 को दिया, तो इसको हमको तीनों फॉर्म में लिखना है। तो वो हम कैसे लिखेंगे, देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे 900 प्लस, इसमें तो टेंस है ही नहीं, 0 टेंस प्लस 5 यूनिट्स, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ 900 प्लस 5, ठीक है ना। और एक हम कैसे इसको लिख सकते, 905 यूनिट्स, ठीक है। और कैसे लिख सकते हैं हम 90 टेंस प्लस 5 यूनिट्स, ठीक है। मतलब कि 900 प्लस 5 इस तरह से, ओके। नाउ द नेक्स्ट इज कंपेयरिंग नंबर। हाँ, कंपेयरिंग नंबर भी आपको, हाँ, सेकेंड स्टैंडर्ड में, ठीक है। आप सपोज़ करिए कि यहाँ पे क्या है, 9 है और 6 है, तो आपको ये पता है कि इसमें से 9 बड़ा है या 6 बड़ा है। ऑब्वियसली 9 बड़ा है। और हमको ये भी पता है जो नंबर बड़ा होता है, ग्रेटर होता है, उसकी तरफ ये क्रोकोडाइल माउथ खुला ओपन होता है, ठीक है ना। ये 9 है और ये 6, तो इन दोनों में से जो भी बड़ा नंबर होगा उसकी तरफ ये साइन होगा, ठीक है। ये कंपेयरिंग साइन होता है। सपोज़ यहाँ मैंने 6 और 9 लिखा, तो ये वाला जो क्रोकोडाइल वाला है माउथ उसका, वो इस तरफ हो जाएगा। मतलब जो भी नंबर ग्रेटर होगा ना उसकी तरफ आपको ये लगा देना है ओपन माउथ, ठीक है।